की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन कुमार श्रीवास्तव का। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ आपदा बचाव से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल बांसी तहसील मुख्यालय स्थित राप्ती नदी के रानी मोह भक्त घाट पर किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर, एडीएम गौरव श्रीवास्तव, एसपी प्रशांत कुमार, बांसी एसडीएम और जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ बचाव के मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, बाढ़ पीएसी और बाढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के समय आम जनमानस को कैसे बचाया जाए और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके गुण सिखाए गए। इस कार्यक्रम को लेकर एडीएम गौरव श्रीवास्तव और आपदा प्रबंधन अधिकारी पुष्पांजलि सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के आह्वान पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। एसडीआरएफ और बाढ़ बचाव की अन्य टीमों ने मॉक ड्रिल कर बाढ़ में डूब रहे लोगों को बचाने के साथ साथ दूर दराज फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की एक्सरसाइज की। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी है। मौजूदा समय में जिले में एसडीआरएफ और बाढ़ पीएसी की टीम मौजूद है। साथ ही मेडिकल की टीमों को भी पूरी तरह तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ आने पर जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ के साथ साथ और भी संबंधित टीमें बुलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिद्धार्थनगर जिले में चल रही बाढ़ परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांसी तहसील की खरिका पांडे बांध गए और वहां निरीक्षण करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की। इस मौके पर बांसी विधानसभा से विधायक राजा जयप्रताप सिंह और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बांध के निरीक्षण के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाढ़ से बचाव को लेकर सिद्धार्थनगर में 16 परियोजनाएं चल रही हैं। इनमें ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। कुछ अपूर्ण परियोजनाओं को 1 सप्ताह के भीतर अधिकारियों ने पूर्ण करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में मौजूदा समय में लगभग 433 परियोजनाएं संचालित हैं। सभी की उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जा रही है। वे खुद सभी जिलों में जाकर अपनी इन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और बाढ़ में जो जनधन और फसलों का बड़ा नुकसान होता था वो बहुत कम हो जाएगा। सभी तैयारी हमारी पूर्ण। यहाँ भी लगभग हमारी 16 परियोजनाएं लगभग सिद्धार्थनगर जिले में जनपद में है। जो आज मेरी सभी परियोजनाएं खतरे के ऊपर काम सभी कर चुके हैं। पिछले 8 वर्षों में माननीय योगी जी के नेतृत्व में 1600 लगभग हमारी परियोजनाएं कंप्लीट हुई है राज्य के अंदर, जिसके कारण 40,000 हेक्टेयर भूमि हम लोग सुरक्षित की है और किसी प्रकार के जन हानि नहीं होने दिया गया और कटान भी न्यूनतम हो, किसान का ज्यादा नुकसान न हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के मुख्यालय स्थित डॉक्टर अंबेडकर सभागार में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित किया गया था। जिले भर से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 22 छात्र छात्राओं को बेहतर अंक पाने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा बच्चों को सम्मानित करते हुए 21,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक, एक टैबलेट, एक मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया गया। सिद्धार्थनगर जिले में वन महोत्सव 2025 एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा पौधरोपण करके कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान डीएफओ समेत वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया, जिसका शुभारंभ जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल समेत स्वास्थ्य विभाग के विभागीय अधिकारी व कर्मचारी, आशा इत्यादि मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्वास्थ्य द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक अभियान का शुभारंभ जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। यह संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार चलेंगी और साथ में 11 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्त्री घर घर जाकर संचारी रोगों के मरीज को ट्रैक करेंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएंगे। सिद्धार्थनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नरेंद्र प्रताप का।
आजमगढ़ जिले में किसान इस समय धान की रोपाई के कार्यों में लगे हुए हैं। जिले में धान की नर्सरी लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जिले में जून महीने के अंतिम दिनों और जुलाई के शुरुआत से बारिश तो हुई, लेकिन अभी खेतों में इतना पानी नहीं है कि बारिश के पानी से धान की रोपाई की जा सके। रोपाई के लिए पानी के लिए नलकूपों का सहारा लिया जा रहा है। आजमगढ़ के जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि जिले में किसान भाइयों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। किसान भाई सही और संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। जिले में इस समय 32,593 मीट्रिक टन यूरिया, 5,720 मीट्रिक टन DAP, 657 मीट्रिक टन MOP, 3,762 मीट्रिक टन NPKS, 5,549 मीट्रिक टन SSP उपलब्ध है। जिले में वर्तमान में PM प्रणाम योजना के अंतर्गत यूरिया एवं DAP उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं उक्त उर्वरकों के पोषक तत्वों को अन्य उर्वरकों के माध्यम से पूर्ति किया जाना है, जिससे कि मृदा एवं पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे। कृषक भाई अपनी जोत भूमि के अनुसार ही उर्वरक क्रय करें, अनावश्यक उर्वरकों का भंडारण न करें तथा फसलों के संस्तुत उर्वरकों का ही उपयोग करें। किसान भाई उर्वरक खरीदने हेतु आधार कार्ड अवश्य लाएं तथा विक्रेता से कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें। नाइट्रोजन उर्वरक की टॉप ड्रेसिंग हेतु यूरिया के स्थान पर नैनो यूरिया का प्रयोग करें। इस संदर्भ में किसान धर्मेंद्र निषाद ने बताया कि जिले में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो जा रही है। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अधिक उर्वरक और दवाइयाँ ले ली हैं। वैसे भी आवश्यकता से अधिक उर्वरक फसल और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। मैं बहुत अधिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करता। जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही जिले में चहल पहल दिखाई देने लगी। गर्मियों के कारण बंद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई। स्कूल फिर से खुल गए। परिषदीय स्कूलों में बच्चों का स्वागत रोली और चंदन का टीका लगाकर किया गया। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल चलो अभियान का द्वितीय चरण शुरू किया गया। 15 जुलाई तक शिक्षक घर घर पहुँचकर बच्चों का नामांकन कराएंगे। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं के अधिक से अधिक नामांकन के लिए शिक्षक, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों, माँ समूह के सदस्यों, क्षेत्रीय व्यक्ति जिनका शिक्षा आदि में सहयोग रहा हो, उनका सहयोग लेंगे। उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आजमगढ़ जिले से चयनित उत्पाद ब्लैक पॉटरी CFC अन्य प्रदेशों के लिए नज़ीर बन रही है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा आजमगढ़ का भ्रमण किया गया, जिसमें आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी क्लस्टर स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC का दौरा किया गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा आजमगढ़ क्लस्टर में अपनाई गई श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, नवाचारों एवं CFC संचालन के मॉडल को विस्तार से समझा गया। साथ ही SPV सदस्यों से चर्चा कर ब्लैक पॉटरी क्लस्टर के संचालन, आत्मनिर्भरता और सतत विकास से जुड़े पहलुओं की जानकारी ली गई। प्रतिनिधि मंडल ने आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी क्लस्टर को क्लस्टर विकास एवं सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहते हुए इसे मध्य प्रदेश के अन्य क्लस्टरों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई यह विजिट आपसी सीख और पारस्परिक अनुभवों के आदान प्रदान का उत्कृष्ट उदाहरण बन रही है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में पौधरोपण सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत 1 जुलाई को जन्म लेने वाले बच्चों के अभिभावकों को एक पौधा एवं ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट भेंट कर पौधों का संरक्षण अपने बच्चों की तरह करने की अपील की गई। आजमगढ़ जिले में 1 से 31 जुलाई तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण एवं दत्तक अभियान की रैली निकाली गई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संचारी रोगों के रोकथाम हेतु शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि बुखार होने पर रोगी की खून की जाँच नज़दीकी सरकारी अस्पताल पर तुरंत कराएं, क्योंकि कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है। दिमागी बुखार जानलेवा हो सकता है और रोग के उपरांत शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता ला सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी बुखार डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, क्षय रोग आदि के कारण भी हो सकता है। इसलिए खून की जांच अति आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि हमें अपने व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।